चलिए, तो इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे, कुछ किताब का लेखक का नाम बच गया था, उस पर चर्चा करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे थे, फिर आज उससे आगे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चर्चित किताब। कौन सी किताब है? चर्चित किताब मालगुडी डेज के लेखक कौन है? चर्चित एक किताब है, कौन सा किताब है वह? मालगुडी डेज है। कौन सा है? मालगुडी डेज है। जिसका लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक है वह R.K. नारायण है। कौन है? R.K. नारायण है। निम्नलिखित में कौन अविस्मरणीय साहित्यक चरित्र स्वामी के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार R.K. नारायण है। कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? वह कौन सी किताब है? तो गार्डनर। कौन है? गार्डनर जो है वह जो है R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया। अब क्वेश्चन है, इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? इंडिया पुस्तक के लेखक पूछेगा कौन है, तो वह मेगास्थनीज है। कौन है? इंडिका है। क्या है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? तो वह R.K. नारायण है। कौन है? जेल सेल बॉडी टाइमलेस माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक का लेखक जो है दीपक चोपड़ा है। कौन है? दीपक चोपड़ा है। अब क्वेश्चन है, ए थिंक। क्या है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर कथन किसका है? यह कथन जो है जॉन कीट्स का है। किसका है? अप्रेंटिसशिप। क्या है? अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? जिस पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म भी बनाई गई थी। वह कौन सा है? वह फातिमा मीर है। कौन सा पुस्तक है? फातिमा मीर है। पुस्तक के लेखक कौन है? फातिमा मीर है। नो फूल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक मार्क टूली है। कौन है? किसने लिखा है? मार्क टूली ने लिखा है। अब है, सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है? क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। RAF विकास लघु रूप है। RAF विकास लघु रूप है, और किसका विकास लघु रूप है? वह रैपिड एक्शन फोर्स का। किसका है? रैपिड एक्शन फोर्स का। HTTP का सही पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए, अब क्वेश्चन है, CTBT का पूरा नाम क्या है? क्या जी? CTBT का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रेटी है। क्या है? चलिए, तो आप बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। NIEO इसका पूर्ण रूप क्या है? फिर से सुनो, क्या है? NIEO का पूर्ण रूप जो है क्या है, यानी पूरा नाम उसका क्या है? तो बोलिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नाटो। क्या है? नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का जो है उसका पूर्ण रूप जो क्या है? तो बोलो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखिए, ATM। क्या है? यानी ATM का जो है पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या नाम है? ATM का पूरा नाम पूछेगा या पूर्ण रूप पूछेगा, क्या होगा? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब है DTP। क्या है? DTP इसका जो है पूर्ण रूप पूछेगा, क्या होता है?
तो डेस्कटॉप प्लॉसी होता है। क्या होता है? डेस्कटॉप प्लॉसी होता है। CDM क्या है जी? CDMA तकनीकी मोबाइल में इस्तेमाल होती है ना। इसको पूरा नाम इसका क्या है? तो इसका मतलब होता है क्रोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन। क्या होता है? क्रोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन। फिर से बोलिए, क्रोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन। चलिए आगे सुनिए। MRI का पूर्ण रूप से आपसे पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बोलिए MRI। इसका पूर्ण रूप पूछेगा, इसका हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होगा? फिर से बोलिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, MCA का पूरा नाम क्या है? MCA का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, क्या है? इसका पूरा नाम जो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या है ये? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? यह किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। किसका है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। चलिए अंतिम क्वेश्चन है इसका, कहता है ILO का सही रूप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप जो हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब बात करेंगे, कुछ तथ्य है पुरस्कार और सम्मानित से संबंधित है, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग यदि वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो पहुंच सके। चलिए आप बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यानी अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार, कौन सी पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार का जो है शुरुआत, कौन सी पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। किसने किया था? तो वह जो है आपको सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने किया था। किसने किया था? ऑफ स्वीडन ने किया था। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस में नहीं दिया जाता है? तो वह खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। किसके क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। चलिए नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? यानी नोबेल पुरस्कार का जो स्थापना हुआ वह कौन सा देश ने किया था? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना आपको स्वीडन ने किया था। किसने किया था? स्वीडन ने किया था। CB रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी CB रमन को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो प्रकाश परिकर्णन में। किसमें? प्रकाश परिकर्णन में। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? यानी हर साल कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो वह 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 6 दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है स्टॉकहोम में। कहाँ पर दिया जाता है? है ना। हर साल जो है नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? यानी किस क्षेत्र में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किन 2 वर्गों में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? कहता है निम्नलिखित में से किन 2 वर्गों के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था? वह किस क्षेत्र में मिला था? उस क्षेत्र का नाम क्या है? तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान है? रसायन विज्ञान है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जो है और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अब है ग्रैमी। क्या है? ग्रैमी पुरस्कार। कौन सी पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ दूसरे बात
तो सुनो, हमें मातृ देवी क्या है? मातृ देवी। मातृ देवी का पुरस्कार क्या है? मातृ देवी का पुरस्कार। मातृ देवी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वह साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब ज्ञानपीठ क्या है? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। मैक्सेस क्या क्वेश्चन? मैक्सेस पुरस्कार निम्न में से किसके नाम पर प्रदान किया जाता है? यानी मैक्सेस पुरस्कार जो है वह किसके नाम पर जो है प्रदान किया जाता है? तो वह आपको फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। किसके नाम पर जी? फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। अब एक कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार आपको यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थे। कौन थे? नरगिस दत्त थे। अब क्वेश्चन है भारत की प्रथम, कहाँ के? भारत की प्रथम मिस यूनिवर्सल कौन थी? तो भारत की प्रथम यूनिवर्सल जो है सुष्मिता सेन थे। कौन थे? सुष्मिता सेन थे। क्वेश्चन है पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? मरणोपरांत जो है पुरस्कार किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है? तो पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस पूर्व सेना प्रमुख महावीर चक्र से 2 बार सम्मानित किया गया? वह कौन सा था सेना था जी? जनरल A.S. बाडिया। कौन थे? जनरल A.S. बाडिया। अब है भारत रत्न क्या है? भारत रत्न है। कौन सा रत्न है? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम संगीतकार थी। कौन थी वह आपको कौन थे? M.S. सुब्बालक्ष्मी थे। कौन थे? M.S. सुब्बालक्ष्मी। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम गैर भारतीय कौन थे? तो प्रथम गैर भारतीय जो कौन थे? खान अब्दुल गफर खान थे। कौन थे? खान थे। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिया जाता है? तो वह कौन सा पुरस्कार है? तो अर्जुन पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? अब पहला भारत रत्न क्या जी? पहला भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ? तो पहला भारत रत्न जो है वह C.V. रमन को प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है? C.V. रमन को प्राप्त हुआ। किसको हुआ है? व्हाइट टाइगर। कौन सा टाइगर? व्हाइट टाइगर पुस्तक जिसने 2008 का मॉन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक जो है आपको अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को माइक्रोचिप की खोज के लिए तो बात कर रहे थे हम लोग, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को माइक्रोचिप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो कौन सा वैज्ञानिक था? जैक किविली था। कौन था? जैक किविली था। जैक किविली को जो है वह माइक्रोचिप खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब है गीतांजलि क्या है? गीतांजलि के लिए किसके लिए? गीतांजलि के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गीतांजलि के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी संस्थान मातृ देवी पुरस्कार प्रदान करती है? तो कौन सी संस्थान करता है जी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक नहीं होने का बावजूद भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वह कौन थे? तो वह जो है नेशनल मंडेला थे। कौन थे? नेशनल मंडेला। तो चलिए आज यहीं तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। पूरे वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, याद हो जाएगा आप लोग को। थैंक यू।